हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल ए डियर। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को, एंड वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। सो आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप आपको नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टॉपिक है डियर कि 2024 के अंत तक आप अपने जीवन में कितने सफल होंगे, कहाँ होंगे, क्या कर रहे होंगे, 2024 में आप कहाँ पहुँच गए होंगे। चलिए देखते हैं हम। क्रिएशन, हंगर, प्रोटेक्शन, darkness, self love, focus, realization, and faith. अनएक्सपेक्टेड। ओके डियर, साल 2024 के अंत तक आप कहाँ होंगे, कितने सफल होंगे, क्या होगा, क्या हो रहा होगा आपकी लाइफ के अंदर। तो सबसे पहले तो मुझे ऐसा नज़र आता है कि आप में से बहुत सारे लोग इतने स्ट्रॉन्ग सेल्फ लव में होंगे, इतने स्ट्रॉन्ग सेल्फ लव में होंगे, इतने हद से ज़्यादा वो अपने आप से प्यार कर रहे होंगे कि क्रिएशन की एनर्जी में आ जाएंगे, क्रिएटर की एनर्जी में आ जाएंगे। इतना ज़्यादा मतलब खुद से जुड़ गए होंगे कि वो और डिवाइन एक। जैसे कहीं कहीं पर आपने लिखा देखा होगा अहम ब्रह्मासी। अहम ब्रह्मासी का मतलब मैं ही ब्रह्म हूँ, ठीक है ना। सो कहीं ना कहीं इसका मतलब जो है वो यही है कि आप अपनी ज़िंदगी के अंदर आप कहीं ना कहीं ईश्वर की ही संतान है। तो असीम क्षमताएं कह लो, पावर्स कह लो, सब कुछ आपके पास है। लेकिन उन पावर्स को अनलॉक करने के लिए आपको खुद से जुड़ना पड़ता है। जो व्यक्ति खुद से जुड़ जाता है, कहते हैं ना कि भगवत गीता में कि जो आत्मा के दर्शन कर ले वो परमात्मा के दर्शन कर लेता है। सो कहीं ना कहीं सेल्फ लव आपको वो चीज़ करने में मदद करता है। सेल्फ लव आपको आपसे जोड़ता है। आप खुद से प्यार करना शुरू करते हो, आप नेगेटिव सेल्फ टॉक बंद करते हो, तब जाकर आप खुद से बहुत ज़्यादा जुड़ते हो। जब आप खुद से बहुत ज़्यादा जुड़ते हो तो आप क्रिएटर की एनर्जी में जाने लगते हो, जहाँ पर आप अब क्रिएट करोगे। क्या क्रिएट करोगे? अपनी डेस्टिनी। जो भी चीज़ें आप पाना चाहते हो। वो क्यों कहते हैं कि 5D में पहुंचने के बाद इंसान जो मांगता है वो बहुत जल्दी उसकी लाइफ के अंदर आने लगता है। कारण क्योंकि उसने अपना डायमेंशन रेस किया, उसने अपना वाइब्रेशन बढ़ाया है। और 5D तक पहुंचने के लिए उसने ऐसे ही तो पहुंचा नहीं होगा, जाने कितने पापड़ बेले होंगे, कितनी डार्क टनल से वो निकला होगा, ठीक है। तो क्रिएटर की एनर्जी में पहुंचना आसान नहीं है, बहुत शुद्धिकरण अपना करना पड़ता है, अपने अंदर से बहुत सारी नेगेटिविटी को हटाना पड़ता है, अपने आप को अपने ही बेस्ट वर्जन में। ये बेस्ट वर्जन वो नहीं है जो मटेरियलिस्टिक है, ये बेस्ट वर्जन वो है जो डिवाइन है, राइट। जो डिविनिटी है आपके अंदर, उसको आपको जगाना पड़ता है। तब जाकर आप एक क्रिएटर की एनर्जी में आ पाते हैं कि आपने कहा सुबह ये हो जाए और शाम को हो गया। इतना ज़्यादा तेज मैनिफेस्टेशन तब जाकर आपका वर्क करता है जब आपकी कुंडलिनी राइज करती है। ओके। तो यहाँ पर सेल्फ लव की एनर्जी है, दिखा रहे कि 2024 के अंत तक बहुत सारे लोग प्रेम से भरे होंगे। और सेल्फ लव जब आप खुद से बहुत बहुत प्यार करते हो तो यूनिवर्स भी आपको मिरर करता है, तो वो भी आपकी सारी ख्वाहिशों को पूरा करता है। तो सेल्फ लव के कारण आप अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी चीज़ों को क्रिएट कर चुके होंगे। अगेन, हर चीज़ प्रिडिक्शन नहीं होती, चीज़ें आपके कर्म से बनती हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोगों को फिर ये सारी चीज़ें ना अंधविश्वास या फिर ऐसा लगने लगता है कि क्योंकि उन्हें ये चीज़ नहीं समझ में आती है कि बिना कर्म के तो कुछ भी नहीं मिलता।
ये सारी चीज़ें आपको ये बता देती हैं कि पास्ट में आपने क्या किया था, अभी आप क्या कर रहे हो, करंट एनर्जी क्या है, अगर ऐसे ही करते रहोगे तो आगे क्या हो जाएगा, ब्लॉकेजेस क्या है, क्या हील करना है, सबकॉन्शियस में क्या पड़ा है। ये चीज़ें आपकी हेल्प करती हैं। पर आप सोचो कि ये चीज़ आपको रिजल्ट बना कर देंगी, तो रिजल्ट आपको आपका कर्म बना कर देता है, और इस दुनिया में कोई भी चीज़ आपको आपका रिजल्ट बनाकर नहीं देती है। चीज़ें आपको समझाने के लिए होती हैं, चीज़ें आपको बताने के लिए होती हैं, आपकी गलतियाँ बताने के लिए, आपकी अच्छाइयाँ बताने के लिए, लेकिन हमेशा रिजल्ट आपको वही मिलेगा जो आपका खुद का कर्म होगा, राइट। तो जो लोग भी करेंगे ये काम, अगेन मैं हमेशा ही बोलती हूँ, करोगे नहीं फिर बैठकर देखोगे अगर सिर्फ, तो वो आपकी चॉइस है, राइट। सो अगर आप करते हैं सेल्फ लव बहुत स्ट्रांग, तो आप क्रिएटर की एनर्जी में पहुंच जाएंगे साल 2024 के अंत तक, और बहुत सारी चीज़ों को आप क्रिएट कर चुके होंगे। अगेन यहाँ पर कार्ड आ रहा है हंगर का एंड फोकस का। देखिए, जिस चीज़ को आप पाना चाहते हो, आपको शिद्दत से पाना चाहते हो, जिस चीज़ में आपकी लगन लगी है कि भाई मेरे को तो ये चीज़ चाहिए, तो यहाँ पर फोकस डालो उस चीज़ पर, क्योंकि आपके अंदर वो क्षमताएं हैं कि अगर आप उस चीज़ पर्टिकुलर चीज़ को फोकस करते हो फुल 100% एनर्जी के साथ, तो वो चीज़ आपकी लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट होगी। जैसे आप कोई एग्जाम क्रैक करना चाहते हो, तो 100% फोकस सिर्फ उस एग्जाम पे, वहां पर कोई ऑप्शन बी लेकर नहीं चलना है कि हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो मैं कुछ और कर लूंगा। फोकस का मतलब हो गया कि मुझे यही चीज चाहिए, और इसके लिए मैं 100% डेडिकेटेड हूँ, और मैं 100% अपना कर्म करूंगा। रिजल्ट को आप लेट गो करिए, लेकिन फोकस उस 100% चीज पर होना चाहिए कि यहीं पर मेरा पूरा फोकस है, मुझे सिर्फ और सिर्फ यही काम करना है। फिर आपकी एनर्जी किसी और चीज में नहीं लगनी चाहिए, आपकी ऊर्जा कोई और नहीं खाना चाहिए, ठीक है। आप जब किसी पर्टिकुलर चीज़ पर फोकस है, तो सिर्फ उसी पर फोकस रहें। अगर आप ऐसे फोकस लगाकर 100% एनर्जी देकर कोई भी काम करेंगे, जिस चीज़ को भी आप बहुत शिद्दत से पाना चाहते हैं, वो चीज़ आपकी लाइफ के अंदर साल 2024 के अंत तक मैनिफेस्ट हो जाएगी। यहाँ पर प्रोटेक्शन का एंड रियलाइजेशन का कार्ड है। आप में से काफ़ी सारे लोग बहुत ज़्यादा लंबे समय से यूनिवर्स से प्रोटेक्शन मांग रहे हैं, लेकिन साल 2024 के अंत तक आप देखेंगे आप लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हो, आपकी ऊर्जा लोगों को प्रोटेक्ट कर रही है, आपकी हीलिंग एनर्जीज लोगों को प्रोटेक्ट करें। अगर आप किसी के लिए कह दे रहे हैं कि इसका अच्छा हो, इसको यूनिवर्स प्रोटेक्ट करे, तो यूनिवर्स जैसे आपके बात पर काम कर रहा है, यूनिवर्स जैसे आपकी बात को रिस्पॉन्स कर रहा है। आप इस तरीके की चीज़ों को नोटिस करें, जैसे आपने अपनी फैमिली मेंबर में किसी पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष के लिए कह दिया, तो वो चीज़ आप देखेंगे यूनिवर्स उस पर रिस्पॉन्स कर रहा है। कहीं ना कहीं यूनिवर्स से हम भिन्न क्यों हैं, क्योंकि यूनिवर्स में जो हमारे परमात्मा हैं वो बिल्कुल शुद्ध हैं, और हम अशुद्धियों के साथ पैदा हुए हैं, क्योंकि हम मनुष्य रूप में आए, तो हमारे अंदर विकार बहुत ज़्यादा है। इस चीज़ में हम परमात्मा से बस भिन्न हैं, लेकिन अगर हम अपना शुद्धिकरण करते जाएं करते जाएं करते जाएं, तो हम उससे मर्ज हो जाएंगे, क्योंकि हम उसी की संतान है, बेसिकली हम उसी के बच्चे हैं, राइट। सो जैसे यूनिवर्स हमें प्रोटेक्ट करता है, और हम कहते हैं यूनिवर्स बच्चों को प्रोटेक्ट करता है, यानी इंसान को प्रोटेक्ट करता है, मनुष्य को प्रोटेक्ट करता है, उसी तरीके से जो व्यक्ति अपने अंदर डिविनिटी को जगा लेता है, अपने अंदर ईश्वर तत्व को जगा लेता है, बेसिकली जिसके अंदर डिवाइन एनर्जी, डिवाइन अवेक हो जाते हैं, वो व्यक्ति भी कहीं ना कहीं बहुत हद तक जिसका शुद्धिकरण हुआ है, वो व्यक्ति भी कहीं ना कहीं उसकी वाणी में वही चीज़ें होंगी, उसके रक्षण में वही चीज़ें होंगी, कि अगर वो किसी को बचाना चाहता है, या वो चाहता है कि कोई चीज़ इस तरीके से हो, तो वो चीज़ें होती हैं। अभी आपको ये चीज़ सुनकर थोड़ी अजीब लगेगी, आपको ऐसा लगेगा कि मैं ये कह रही हूँ कि आप ईश्वर के बराबर हो गए, मैं ये नहीं कह रही हूँ, ठीक है। लेकिन आपके अंदर वो सारी क्षमताएं ऑलरेडी हैं, जो है क्योंकि आप उन्हीं के बच्चे हो। तो जब आप अपने अंदर उस तरीके से अपनी अवेकनिंग करते हो, या फिर आपके अंदर उस तरीके के गुण आ जाते हैं, तो आपके साथ ये चीज़ें असर करने लगती हैं। ऐसे आपने बहुत सारे संत महात्माओं को, गुरुओं को ऐसे देखा होगा, जैसे आपने नीम करोली बाबा की स्टोरी सुनी हो, या फिर आपने रामकृष्ण परमहंस की स्टोरी सुनी हो, आपने इस तरीके के लोग, इस तरीके के गुरुओं को देखा है, तो इन्होंने क्या किया था, अपने अंदर ईश्वर तत्व को जगाया था, है ना। तो इनकी चीज़ें अलग स्तर से थी, तो ये प्रोटेक्ट कर सकते थे। आप देखो, गुरु प्रोटेक्ट कर पाते हैं अपने शिष्य को। आपको ये चीज़ मालूम होगी ना, कि अगर आप कभी किसी को गुरु बनाएंगे, तो आपको पता होगा कि गुरु जो है उसके पास क्षमता होती है एक शिष्य को प्रोटेक्ट करने की। तो वो कहाँ से आ रहा है, एक इंसान को कैसे प्रोटेक्ट कर पा रहा है, ऐसे ही, क्योंकि उसके अंदर जो पावर्स हैं वो सुपर नेचुरल पावर्स हैं, ठीक है, और वो अपने ईश्वर से कनेक्टेड बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये एनर्जी यहाँ पर मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। अब कुछ लोगों का जब दिमाग खराब हो जाता है, तो वो अपने आप को भगवान बोलने लगते हैं, उस चीज़ की बात मैं बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, ठीक है। मतलब मेरी जो बताने का जो तरीका है वो आप समझ गए होंगे, आई होप आप समझ गए हों। सो मैं उस चीज़ की बात कर रही हूँ कि आप भी लोगों को प्रोटेक्शन दे सकते हो, जो आज खुद प्रोटेक्शन मांग रहा है,
ठीक है, रियलाइजेशन, बहुत सारी चीज़ें क्योंकि आप रियलाइज़ कर चुके होंगे साल 2024 के अंत तक। साल 2024 के अंत तक बहुत सारी चीज़ों को आप रियलाइज़ कर चुके होंगे कि यस, ये चीज़ें ऐसे होती हैं। मतलब बहुत कुछ आपने समझ लिया होगा, बहुत कुछ आप समझ चुके होंगे उस वक़्त तक अपने बारे में, प्रकृति के बारे में, परमात्मा के बारे में, लोगों के बारे में, ये प्रकृति कैसे काम करती है। तो बहुत कुछ आपने डिस्कवर कर लिया होगा। साल 2024 के अंत तक आप में से काफ़ी सारे लोग अपनी फ़ेथ की वजह से, डिवाइन पर जिन्होंने फ़ेथ रखा है, पूरी तरीके से डार्कनेस से बाहर आ जाएँगे। जितनी डार्कनेस में वो फँस गए थे, जितनी डार्कनेस में वो उलझ गए थे, वो पूरी की पूरी डार्कनेस से अपने फ़ेथ के थ्रू वो लोग वापस आ जाएँगे। बहुत सारे जो भी आपका फ़ेथ रहा है कि परमात्मा ने मुझे बहुत सँभाला है। आप कितनी भी बड़ी सिचुएशन में, कितनी बड़ी प्रॉब्लम में हो, परमात्मा पे हमेशा आपका विश्वास होता है कि आपको जो कुछ भी मिल रहा है वो आपके लिए आज सही है, लेकिन सारी सिचुएशन ज़रूर चेंज होगी और वो हो रही है। साल 2024 के अंत तक आप में से काफ़ी सारे लोग डार्कनेस से बाहर आ चुके होंगे और अनएक्सपेक्टेड चीज़ें उनकी लाइफ़ में घटित हो रही होंगी। अनएक्सपेक्टेड मिरेकल्स, अनएक्सपेक्टेड लोगों का आना, अनएक्सपेक्टेड लोगों का चले जाना, बहुत सारी चीज़ें आप अनुभव करेंगे, ठीक है? तो इस तरीके के रियलाइज़ेशन, इस तरीके की चीज़ें साल 2024 के अंत तक आपके साथ होने वाली हैं। देखिए, मैं इसी की बात कर रही थी, डिविनेशन की, इसी चीज़ की मैं बात कर रही थी, डिविनेशन, डिविनिटी की, और यही कार्ड एंड में निकल कर भी आया डिविनेशन। आप देख रहे हो किस तरीके से उसके अंदर डिविनिटी जाग गई है। सो इसी चीज़ की मैं बात कर रही थी कि बहुत सारे लोग साल 2024 के अंत तक इस ऊर्जा में होंगे और बहुत ही पावरफुल ऊर्जा है ये। बिल्कुल आप इसको कमज़ोर और बहुत हल्के में ना लें, बहुत पावरफुल एनर्जी है ये, ठीक है? आपकी लाइफ में मुझे सेलिब्रेशन भी नज़र आ रहा है, आपकी एंगेजमेंट, आपकी मैरिज, ऐसा भी 2024 के साल के अंत तक आप चीज़ों को अनुभव करेंगे। कोई पार्टनर आपकी लाइफ के अंदर आया है जो बिल्कुल जैसे आप फेरी हो ना, बिल्कुल उसी तरीके से एंजल टाइप कोई इंसान आपकी ज़िंदगी के अंदर आया है, ऐसा आप अनुभव करने वाले हैं। आपको ये खुशी यहाँ पर नसीब होगी साल 2024 के अंत तक। कोई ना कोई सेलिब्रेशन आपकी लाइफ के अंदर ज़रूर होगा। आपकी एंगेजमेंट हो सकती है, आपकी मैरिज हो सकती है, या फिर आपको आपके डिवाइन पार्टनर मिल सकते हैं, या फिर किसी के साथ आपका मैरिज फिक्स हो सकता है, कुछ भी। बट यहाँ पर एक सेलिब्रेशन ज़रूर आप देखेंगे साल 2024 के अंत तक, ठीक है? यहाँ पर एनर्जी है मैनिफेस्टेशन की। आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत तेज़ी से पूरी होगी। अब यहाँ से आप, बहुत सारे लोग तो काम कर रहे हैं ऑलरेडी, लेकिन आप देखेंगे कि बहुत सारा मैनिफेस्टेशन आपने साल 2024 के अंत तक आप बहुत सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर चुके हैं। बहुत सारी चीज़ें जो खो गई थी वो भी आपको मिल गई हैं। बहुत सारी चीज़ें जो आपने खो दी थी पास्ट में, वो चीज़ें भी आपको मिल गई हैं। और कुछ चीज़ें जो आप आपको लग गया था कि आपने उनको इग्नोर कर दिया था, वो सारी चीज़ें भी आप प्राप्त कर जाएँगे। जैसे आप अपनी यात्रा में जब चले तो बहुत सारी चीज़ों को आपने इग्नोर कर दिया था, ठीक है? और आपको उन चीज़ों की कद्र आपको नहीं थी, या फिर उन चीज़ों की कीमत आप नहीं समझ रहे थे, वो सारी चीज़ों को भी आप दोबारा से पा लेंगे। यानी कि जो आपके पास ऑलरेडी है, उसे तो आप सहज कर दोबारा पा ही लेंगे, लेकिन जो आपके पास नहीं है, आप उन चीज़ों को भी पा जाएँगे अपने मैनिफेस्टेशन से। सो ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। ओके। अगेन यहाँ पर प्रोटेक्शन का कार्ड है। अगेन मुझे ऐसा लगता है कि आपको खुद को प्रोटेक्ट करना आ जाएगा, लोगों को प्रोटेक्ट करना आ जाएगा, अपने ड्रीम्स को प्रोटेक्ट करना आ जाएगा। आज जो ऐसा होता है ना कि नेगेटिविटी आपके ऊपर असर करती है, डेविल आपको अटैक करते हैं, आपको ऊपर साइकिक अटैक्स होते हैं और आपकी चीज़ें आपसे छीन ली जाती हैं, आपके ड्रीम्स आपसे छीन लिए जाते हैं, आपका मनी आपसे छीन लिया जाता है, उनमें ब्लॉकेजेस डाल दिए जाते हैं, आपके कोई काम नहीं बन पाते। ये सारी चीज़ें जो आप आज प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हो, वो सारी चीज़ें आप आने वाले समय में प्रोटेक्ट कर ले जाओगे। अपनी हर चीज़ को आप प्रोटेक्ट कर पाओगे, प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा रहेगा आपके पास।
अभी तो आपको डिवाइन एनर्जीज प्रोटेक्ट कर रही है, लेकिन आने वाले समय में आप खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, यानी खुद से खुद को प्रोटेक्ट करने की कला आपके पास आ जाएगी, जहाँ पर आप अपने ड्रीम्स को, अपनी हर एक अच्छी चीज़ को, जिसको भी आप सहेज के रखना चाहते हैं, उसे आप प्रोटेक्ट कर पाएंगे। यही मैसेज मैंने आपको नीचे उन कार्ड्स में दिया था, और यही दोबारा से निकल कर आया है। ईयर 2024 के अंत से पहले ये सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी के अंदर होनी ही होनी हैं। ओके, यहाँ पर कार्ड है हिडन डेप्थ्स, यहाँ पर कार्ड है फ्लोरिश का। ठीक है, सो कुछ ना कुछ आपके अंदर जो छुपा हुआ है, ठीक है, कोई लाइट है, अगर कुछ है आपके अंदर, कुछ ऐसे बैक ऑफ द माइंड आपके कुछ ना कुछ चलता रहता है कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, काश मैं ऐसा करता, काश मैं ऐसा दिखता, काश मैं ऐसे कर पाती, वो सारी चीज़ें निकल कर बाहर आएंगी। ठीक है, मतलब वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ के अंदर निकल कर बाहर आएंगी, जो चीज़ें आपके बैक ऑफ द माइंड चल रही हैं अभी, कि काश मैं ऐसा कर पाती, काश मैं ऐसा कर पाता, मुझे भी ऐसे करना है, मुझे भी वैसे करना है। जो चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं ना इस वक्त, जब आप ये रीडिंग देख रहे हो कि मुझे भी करना है, मुझे भी करना है, वो सारी चीज़ें आप कर रहे होगे, ठीक है, 2024 के पहले। और कहीं ना कहीं वो सारी हिडन चीज़ें जो आपके डीप डाउन आपके अंदर पड़ी हुई हैं, बहुत सालों से आप उन पर काम करना चाहते थे, और वो एक ब्लॉकेज के कारण बाहर निकल कर नहीं आ रही थी, वो सारी चीज़ें बाहर निकल कर आएंगी। आपके अंदर की लाइट बाहर निकल कर आई, क्योंकि आपने अपने एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखा है। तो मुझे लगता है कि आप और भी लोगों को सिखा सकते हो, जो लोग अनक्लियर हैं, जिनको क्लैरिटी नहीं है, उनको आप क्लियर विजन दे सकते हो। ये चीज़ मुझे यहाँ पर साल 2024 के अंत से पहले नज़र आ रहा है। ओके, यहाँ पर कार्ड है म्यूज़िक। सो मुझे लगता है अगर आप म्यूज़िक में अपना करियर बनाना चाहते हैं, या फिर इस फील्ड में आप जाना चाहते हैं, तो आपके लिए बिग यस है। बिकॉज़ अगर आप सोच रहे हो कि ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिले जहाँ पर आप म्यूज़िक सीख सको, या फिर आप म्यूज़िक सिखा सको, या फिर कोई बड़ा स्टेज आप चाहते हो परफॉर्म करने के लिए, तो वो चीज़ आपकी लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट होगी। ये मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है। यहाँ पर कार्ड है लाइट का। सो मुझे आप लाइट बीइंग नज़र आ रहे हो। 2024 के पहले तक आपके अंदर की जो लाइट है बहुत ज़्यादा शाइन कर रही होगी, बहुत सारी डार्कनेस से आप बाहर आ चुके हैं, एंड लाइट भी किस तरीके से उस फेरी के चारों तरफ मतलब एक फेरी आप बन चुके होंगे, एक परी टाइप्स। ठीक है, एंड यहाँ पर कार्ड आ रहा है होप का। होप इज ऑलवेज देयर इवन इफ वी कांट सी इट। ऑप्टिमिस्टिक एक्सपेक्टेशन कैन हेल्प चेंज अ नेगेटिव सिचुएशन इनटू पॉजिटिव वन। हमने कहा था ना कि लाइफ के अंदर अगर आप एक बार नेगेटिव हो गए, मन के हारे हार है, मन के जीते जी। सो अगर आपका मन, आप हार गए मन से, लाइक आप नेगेटिव हो गए, तो फिर आपको कोई भी नहीं जिता सकता। लेकिन अगर आप पॉजिटिव हैं, आपको भरोसा है, तो आप जीते ही जीतेंगे एक दिन। सो होप आपकी होप जो है वो आपकी ज़िंदगी के अंदर मेरेकल्स क्रिएट करेगी 2024 के पहले, क्योंकि बिना होप के तो किसी को कुछ नहीं मिलता। जो ये कहता है मुझे कुछ नहीं मिलना, उसको वही होता है, उसको कुछ नहीं मिलता। लेकिन जिसे भरोसा है कि वो मेहनत कर रहा है, उसे रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे, उसको रिजल्ट ज़रूर मिलते हैं। और जो चीज़ें थी कि नेगेटिविटी की वजह से आपकी चीज़ें प्रोटेक्टेड नहीं रह पाती थी, आप करते तो बहुत मेहनत थे पर मिल नहीं पाता था, वो चीज़ें भी आप प्रोटेक्ट करना 2024 के पहले सीख जाएंगे। उसके बाद कोई भी चीज़ आपकी कोई चुरा नहीं पाएगा। जो चोरी कर लेते हैं ना डीमंस, वो चीज़ें आपकी कोई भी चीज़ें चोरी नहीं होंगी। ठीक है, आप एक लाइट बीइंग रहेंगे। यहाँ पर एक मैसेज है। ओके, हम्म वाह, एंड यहाँ पर ये कौन करवाएगा? लॉर्ड शिवा। लॉर्ड शिव की एनर्जी है यहाँ पर। बहुत सारे लोग ना लॉर्ड शिव के डिवोटी हैं। मैं आपको बताऊंगी, आपने परसों वाली रीडिंग नहीं देखी है, जो भगवान शिव वाली जो रीडिंग मैंने डाली थी सावन के महीने वाली, वो ज़रूर देखिएगा। बहुत ही खूबसूरत रीडिंग है, जिन्होंने नहीं देखी उनको देखनी चाहिए। ओके, और ये सब कौन कौन यहाँ तक आपको लेकर जा रहा है, आपकी डिविनिटी तक? ऑफ कोर्स लॉर्ड शिव आपको लेकर जा रहे हैं, भगवान शिव। डेफिनेटली आपको ये रीडिंग को क्लेम करना चाहिए, भगवान शिव को ग्रैटिट्यूड कमेंट सेक्शन में करना चाहिए। अपनी डिविनिटी को आपको क्लेम करना चाहिए, अपनी पावर, अपनी स्ट्रेंथ, अपने व्यक्तित्व, अपनी रियल पर्सनालिटी को आपको क्लेम करना चाहिए। जैसा यूनिवर्स ने आपको बनाया, बिल्कुल आपको वैसे अपनी चीज़ों को क्लेम करना चाहिए। एंड इस चीज़ में यूनिवर्स और भगवान शिव आपका साथ दे रहे हैं, तो इस वक्त तो आपको बिल्कुल ये सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है। डियर, बहुत ही खूबसूरत ये रीडिंग है, एंड आपको नहीं पता है लेकिन आप बहुत कुछ पा जाएंगे अगर आप चलते गए तो। अगर आपने गिव अप नहीं किया, आपने नाराज़गी नहीं दिखाई। बहुत खूबसूरत रीडिंग है। वीडियो पसंद है तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।